हेलो गाइस, मैं आपको स्ट्राइक बैक मिरेकल्स की स्टोरी सुनाने वाली हूँ हिंदी डब में। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं आप लोग को जो स्टोरी सुना रही हूँ वो फ़ैन डब है, यानी मैंने बनाई है ट्रेलर के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर बेस्ड कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब मन की शांति के लिए, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा स्ट्राइक बैक के लिए। और इसलिए मैं आप उसके ट्रेलर के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज, मतलब एक स्टोरी सुनाऊंगी कि क्या बेस्ड होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं अपनी दूरबीन से ना सब चेक करती हूँ, किसने लाइक किया, किसने सब्सक्राइब किया। ठीक है, लोग तो आते हैं पर मुझे कोई सब्सक्राइब या लाइक नहीं करता। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो मुझे सब बताता है। मैं जानती हूँ इतने ज़्यादा व्यू नहीं होते, पर उम्मीद रखने में क्या बुराई है। हाँ, आशा है आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे और आपको पसंद आए। आई डोंट नो आपको कैसी अच्छी लगेगी। ओके, तो प्लीज़। हाँ, तो गाइस, पहले सीन में हम देखते हैं कि एडन को पता चल चुका है कि उसकी डैडी होकमोत है। वो थोड़ा हर्ट तो होता है, उसके बाद भी वो खुद को संभालते हुए अपने डैड से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसे अपने डैड कहीं पर भी नहीं मिलते। उल्टा उसे बाहर कुछ शोर शराबा आता है। बाहर जाकर देखने को पड़ता है कि कोई सेंटी मॉन्स्टर स्ट्राइक बैक लोगों पे अटैक कर रहा है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लेडी बग को भी दिखता है कि कुछ अटैक्स हो रहे हैं। फटाफट वो अपनी टीम्स को मिरेकल्स देती है और कहती है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। इधर एडन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अपने डैड का साथ दे या फिर अपनी अपनी लव का साथ दे। तब उसका स्वामी उसे कहता है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, उसे वो करना चाहिए जो सही है। और एडन कहता है कि उसके डैड ने ज़रूर उसकी मॉम को वापस लाने के लिए ये सब किया। उसकी गलती है, उसे अपने डैड का साथ देना चाहिए था। उन्हें संभालना चाहिए था, वैसे साथ देना नहीं चाहिए था। लेकिन उल्टा उसने साथ देने के बजाय वो उन पे प्रेशर डालता रहा कि वो उसके साथ समय नहीं बताते। ये सब उसकी गलती है। पर फ्लैग कहता है कि उसने पूरी कोशिश की थी, पर उसके डैड सुनना ही नहीं चाहते थे। एडन कहता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो अपने डैड को अब सदमे से बाहर निकाल ही नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने डैड के गलत कामों में उसका साथ देगा। उसे पता है अगर उसकी मॉम यहाँ पे होती तो उसे ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो वही करेगा जो उसकी मॉम चाहती है। वो कभी भी अपने दोस्तों को मुश्किल में नहीं डालने देगा। अभी मेरे दोस्त और पेरिस दोनों खतरे में हैं, मुझे जाना होगा। दूसरे सीन में देखते हैं कि लेडी बग विस्पेरियन को नाम ढंग से नहीं पता, तो वैनम इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन स्ट्राइक बैक वैनम का इस्तेमाल करने के बावजूद पैरालाइज नहीं होता। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। स्ट्राइक बैक को एक दो बार डी ट्रांसफॉर्म होकर भी वैनम ट्राई करने की कोशिश करती है, पर कुछ असर नहीं होता। दूसरी समय गैब्रियल अग्रेस्ट कहते हैं कि उसने स्ट्राइक बैक को इस तरह से क्रिएट किया है कि कोई भी शक्ति उसका सामना ना कर पाए। सभी सुपर हीरो उसकी स्ट्राइक बैक को रोकने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन ज़ख्मी हो जाते हैं। तो फटाफट फिर अचानक से बीच में पॉली माउस आती है और अपने 3 रूप बनाते हैं, और अपनी दोनों दोस्तों को बचाते हुए तीसरा रूप उसका स्ट्राइक बैक के सामने आ जाता है, पर वो भी ज़ख्मी हो जाती है। तभी स्ट्राइक बैक कोई चीज़ फेंकता है। दूसरी तरफ एडन फिलिक्स को ढूंढ रहा होता है कि शायद उससे कुछ पता चल जाए। मैग उसे कहता है कि उसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो एडन कहता है कि लेडी बग और उसकी टीम सब कुछ संभालेंगी, अभी डैड को रोकना ज़रूरी है, जो शायद काम कैटनर ना कर पाए, क्या पता उनका बेटा कर दे। उसने डैड को पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसके डैड कहीं पर नहीं मिल रहे। मुझे लगता है कि फिलिक्स को शायद पता हो, क्योंकि वो इन चीज़ों में सबसे माहिर है। लेकिन वो कमीना पेरिस छोड़कर पहली फ्लाइट से ही पेरिस से बाहर चला गया है। उसको ये सब पहले ही पता होगा। वो एंड में ये कह सकते हैं कि एडम फिलिक्स को भी नहीं ढूंढ पाता, जो बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि फिलिक्स ऐसे कामों में बहुत माहिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। वो ज़रूर पेरिस में होगा, लेकिन कहीं छुपा होगा। एडन कहता है कि वो अभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी हो। उसके फादर ने भी उसे धोखा दिया है, और फिलिक्स ने भी। मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एरियन फटाफट क्लोज आउट करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक बैक ने जो हमला फेंका था, उसे कगामी ने अपनी हवा की मदद से दूर फेंक दिया है। लेकिन सभी सुपर हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, सभी अपनी पावर से उनके हमलों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा। स्ट्राइक बैक कोई असर नहीं हो रहा। स्ट्राइक बैक और बड़ा और ख़तरनाक होता जा रहा है। मतलब वो बार बार मल्टीपल हो रहा है, फैल रहा है। जितना उस पर हमला करो उतना वो फैल रहा है। कैटनर बहुत गुस्से में होता है और वो अल्फा टावर के नीचे फंस जाता है। पर टावर नहीं, कुछ और, मतलब वो कुछ लोगों को बचाते बचाते किसी चीज़ के नीचे दब जाता है। लेडी बग को मैसेज करता है, पर वो पिकअप नहीं कर पाती।
इसलिए एडन बहुत गुस्से में होता है और अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस, अपने दर्द और अपने सभी दर्द और का बहुत ही खतरनाक कैटाक्लिज्म इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यानी स्ट्राइक बैक को बहुत बड़ा झटका लगता है, धमाका लगता है और स्ट्राइक बैक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो जब एडन को ढूंढने जाती है पर देखती है कि उसका मिरेकल्स नहीं मिल रहा। एडन उसे बताता है कि उसका क्वामी बहुत ज़ख्मी हो गया है क्योंकि उसने ज़्यादा पावर इस्तेमाल की थी। लेडी बग कहती है कि मैं फ्लैग को क्यों ना मास्टर fu हसन के पास भेज देती हूँ, लेकिन वो भी बहुत दूर है। फ्लैग कहता है कि वो मास्टर fu हसन को नहीं जाएगा अपने मास्टर को छोड़कर, पर एडन के और लेडी बग की ज़िद पे कहने पर वो उसे बाकी 2-3 क्वामिस उसके मास्टर fu हसन के पास उसका इलाज करवाने के लिए ले जाती है। तभी लेडी बग हैरान होती है कि कैडनो और एडन है, पर वो चिंता भी करती है क्योंकि एडन ज़ख्मी है। फिर लेडी बग हॉर्स और टाइमलाइन का इस्तेमाल करके फ्यूचर के कैट नोयर को पास्ट में लेके आती है। उधर वो एडन को डॉग मिरेकल्स दे देती है ताकि वो सब कुछ संभाल सके। और यहाँ पे एडन कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, टीम को संभालेगा, तुम पास्ट में जाके संभालो। फ्यूचर के कैट नोयर को पास्ट में लेके आओ। लेडी बर्ड देख के थोड़ी ब्लश करती है। उधर बाकी सभी टीम मेंबर्स डरे होते हैं। रेना फोर्टी भी बहुत डर चुकी होती है और बाकी धीरे धीरे सभी ज़ख्मी होने लगते हैं। लेडी बग फ्यूचर के कैटनॉर को पास में लेके आती है और वो उसको देख के थोड़ा ब्लश करती है। तभी कैटनॉर कहता है कि मैंने कहा था ना, यू एंड मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। तभी मैरीनेट को पता चलता है कि उसे एडन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अब गाइस, प्रेजेंट में क्या हुआ है जब लेडी बग पीछे गई थी और एडन अब कहाँ पे है। और ट्रेलर के अकॉर्डिंग तो हमने एडन और फ्यूचर कैट और लेडी बग को एक साथ देखा, तो आखिर ये सब हो क्या रहा है। कई सारे सवाल हैं और मैं उन सर के सवाल आपके नेक्स्ट पार्ट 2 में दूंगी। ये देखें, मन की शांति के लिए सिर्फ थ्योरी है, ओके।